नमस्ते, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से अपने इस चैनल शब्दवेणी पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? और आज जिस किताब की मैं समीक्षा कर रही हूँ और ये बहुत ही शानदार है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक और जैसा कि हर बार कहती हूँ, बताइएगा ज़रूर आपको ये समीक्षा कैसी लगी। तो आज की जो किताब है एक कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है, ज्योत्सना शर्मा निवेदिता जी की लिखी हुई है, पहली किताब है। और जब आप किताब को हाथ में लेंगे ना, कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि ये पहली किताब है। कि अब तक मैंने जितनी भी समीक्षाएं की हैं उनमें से सबसे अधिक खूबसूरत ये किताब लगी मुझे। त्रुटियां नहीं के बराबर मिलेगी, एक आध त्रुटि है और इसका जो पृष्ठ आवरण है जो हार्ड कॉपी में है बहुत ही शानदार है। जैसा देखिए और छोटी छोटी जो बातें हैं ना उस पर भी बहुत अच्छे से काम किया गया है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं इस काव्यात्मक सफर पर। तो ज्योत्सना शर्मा निवेदिता जी की यह पहली किताब काव्य मंजूषा जीवन में सतरंगी छटा बिखेरते रहने की सतत प्रक्रिया है, मात्र श्वास का अवलंबन नहीं कह सकते इसे। 6 खंडों में विभाजित रचना पाठ को और भी अधिक खूबसूरत बनाती है। हर एक रचना अपने उपयुक्त स्थान पर जचती है और पाठकों को और अधिक खींचती है। करीने से लगी हुई व्यवस्था भला किसे पसंद नहीं आती। तो चलिए हम आपको अब लिए चलते हैं काव्य मंजूषा के सफर पर। आध्यात्म, वंदे भारत, अनंता, वल्लड़ी, कृतज्ञता और हमराही, इन्हीं 6 खंडों में छंद मुक्त काव्यमयी रचनाओं का संसार बसा हुआ है। और शीर्षक से तो आपको स्वतः स्पष्ट हो ही गया होगा कि क्या मिलने वाला है, आपको क्या पाने वाले हैं आप। तो पहला खंड अध्यात्म है। इनमें कुल 12 रचनाएं रखी गई हैं और ज्योत्सना जी ने किताब के शुरुआती परिचय में यह स्पष्ट कर दिया था कि श्री हरि और गुरु के प्रति वह अपने विशेष भाव रखती हैं। तो उन्होंने पहली कविता गुरु कृपा इन्हीं को समर्पित की है। ज्योत्सना जी बताती हैं कि गुरु कृपा में प्रसाद स्वरूप उसे निवेदिता उपनाम भी मिला है। गुरु महिमा के बाद गोदा, रंगनाथ, राधा कृष्ण, महादेव, मीरा आदि में अध्यात्म को छूने की भी कोशिश की गई है। रचनाएं ईश्वर के विभिन्न कलाओं एवं भक्ति रस में लीन होकर लिखी गई है। साथ ही धर्म मिथ्या नहीं सत्य है, प्रीत मोहन से, आत्मा जैसी रचनाओं से अध्यात्म के उच्च स्तर को छूने का भी प्रयास किया गया है। एक छोटी सी पंक्ति में सुनाना चाहूंगी कि नर का नारायण से तभी मिलन होता है, नर का नारायण से तभी मिलन होता है जब आत्मा जागृत हो और आत्मचिंतन होता है। इन 2 पंक्तियों से आपको समझ में आ रहा होगा कि किताब कितनी खूबसूरत होगी, है ना। दूसरे खंड वंदे मातरम में अपने देश के प्रति ओजपूर्ण एवं शौर्यपूर्ण 11 रचनाओं की लड़ी है। अमूमन अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए अक्सर लेखकों के लेखनी में वीर सैनिक, सीमा पर जवान और शहादत होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन काव्य मंजूषा में एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि देश के प्रति वीर सैनिक के अलावा हमारे देश की तरक्की व विकास क्रम में लगातार दिन रात काम कर रहे अन्य चरित्रों को भी लिखा गया है। चंद्रयान की सफलता के लिए सालों से काम कर रहे वैज्ञानिक, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में लिखा गया है। हमारी हिंदी आज़ादी, अतिथि देवो भव के बारे में लिखा गया। राम मंदिर की स्थापना पर भी लिखा गया। यानी कि तत्कालीन जितनी भी परिस्थितियों से हमारा भारत गुजर रहा था उन पर भी दृष्टि रखी गई है। ये सुलझा हुआ स्पष्ट नजरिया भारत के अंतरिम व्यवस्था को सुदृढ़ करता है और तत्कालीन घटना पर आजकल की लेखक की पैनी दृष्टि इस विश्वास को और भी मजबूत करता है कि भारत अपने संपूर्ण विकास के लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर लेगा। तीसरे खंड की बात करें तो तीसरे खंड में अनंता के 13 विभिन्न रूपों में नारी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। खंड की पहली रचना नारी एक रूप अनेक से अन्य रचनाओं का मर्म दिखता हुआ जान पड़ता है, जैसे कि माँ, अर्धांगिनी, बेटी, तवायफ का चरित्र चित्रण भावनाओं के अथाह समंदर में ले जाता है। वहीं कुछ रचनाएं स्त्री मन की पीड़ा को भी उकेरती जो सदियों से संघर्षरत रहा है, जैसे कि अगले जन्म मोहे बिटिया न की, जो बेटी का भाग्य सबला, कहाँ गलत हूँ ये बताओ जैसी रचनाओं से समझा जा सकता है। कि एक छोटी सी रचना यहाँ पे 4 पंक्ति प्रस्तुत करती हूँ कि हर शाम वो अपने अस्तित्व को ढूंढती है, हर शाम वो अपने अस्तित्व को ढूंढती है, बार बार खुद से वो सवाल पूछती है उन रास्तों से बंद कहाँ हो, मर्यादाओं से वो अपनी हद पूछती है। चौथे खंड वल्लड़ी में
कवियत्री का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो बखूबी दिखता है। वल्लड़ी का यूं तो शाब्दिक अर्थ लता या फिर मंजरी होता है। पहली कविता इस खंड की, जिसका शीर्षक ही वल्लड़ी है, उसमें प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। बाद की 10 कविताएं स्वर्णिम सवेरा से होते हुए भीषण झंझावात, प्रचंड गर्मी, कोरोना काल, यानी कि चारों ओर के विपरीत स्थितियों से निकलकर प्रभावी रूप से स्थिर रखने की उम्मीद देती है। इस भाग की एक कविता है चांद। मुझे याद है ज्योत्सना जी जब हमारे लाइव में आई थी तो उन्होंने चांद पर बात की थी, अपने चांद के प्रति जो उनका प्रेम है उसके बारे में बात की थी। तो इसको पढ़ते ही मुझे इस पंक्ति को सुनाने का बड़ा मन हो रहा है कि जो लिखती हैं निवेदिता जी कि मेरे चांद से मैं उसकी चांदनी से आभा चुराती हूँ। मेरे चांद से मैं उसकी चांदनी से आभा चुराती हूँ। कभी उसके रंगों में डूब उसी रंग में रंग जाती हूँ। उसकी कविताओं से शब्द चुराकर कविता गाती हूँ। कभी कर निवेदन उसकी निवेदिता बन जाती हूँ। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सारे खंड में और कहीं कहीं कुछ कविताओं में ज्योत्सना जी ने अपने नाम और उपनाम का प्रयोग जो किया है इतनी खूबसूरती से, वो देखते ही बनता है। अब बात करते हैं 5वें खंड की। 5वें खंड के 15 विभिन्न रूपों में उन सभी लोगों, कर्तव्यों और चीजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है। हाँ जी, इस खंड का नाम रखा है निवेदिता जी ने कृतज्ञता, जिनसे कभी न कभी कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। जीत सत्य की होगी, जीवन के प्रति कृतज्ञता, बचपन के दिन किस तरह सीमित संसाधन में जीते हैं, खुद पर विश्वास करना चाहिए, समाज के प्रति कवित्री ने अपने भाव बखूबी उड़ेले हैं। जो कांटे ना होते गुलाब में फूल कैसे खिलते बाग में, जो कांटे ना होते गुलाब में फूल कैसे खिलते बाग में, नाजुक पंखुड़ियों से खेलते तोड़ कर नोचते खिलवाड़ में। शानदार है ना, सोचने को मजबूर भी करती है। और जो इसका अंतिम खंड है ना, बहुत ही खूबसूरत है, प्यारा सा, और खंड का नाम है हमराही। हमराही से समझ में आ गया होगा, साथी जिससे आप प्रेम करते हैं उनको समर्पित है ये खंड। 2 पंक्ति से शुरुआत करती हूँ कि जब से प्रेम का रंग चढ़ा है कोई और रंग अब चढ़ता ही नहीं है। जब से प्रेम का रंग चढ़ा है कोई और रंग चढ़ता ही नहीं है। अब बस एक रंग प्रीत का कोई और रंग खिलता ही नहीं है। इस खंड में हमराही के लिए कुल 21 कविताएं लिखी गई है। सबसे अधिक महत्व दिया गया है। प्रत्येक रचना से प्रेम का अद्भुत भाव दृष्टिगोचर होता है। संगिनी, चांद की बारात, सबसे सुंदर, मेरा प्रेम, तुम्हारा प्यार जैसी खूबसूरत रचनाएं हैं। इसमें प्रेम है तो है, विरह भी है, नोक झोंक भी है, और स्नेह बढ़ता पल्लवित होता प्रेम भी है। बहुत ही खूबसूरत है। एक एक कविता आपको बांधती है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा आप इस सिचुएशन में इस कविता को कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने साथ। तो चलिए, ये तो हुई पूरी किताब की बात, रचनाओं की बात। अगर हम चलते हैं ज्योत्सना शर्मा जी की लेखनी पर, तो उनकी लेखनी में दम तो है वाकई में। 140 पृष्ठों में सिमटी हुई काव्य मंजूषा एक सुभाषित काव्य संग्रह है। हर एक खंड से महक आती है रचनाओं की। ज्योत्सना जी ने बड़े ही धैर्य के साथ अपनी हर एक रचना पर काम किया है। तुकांत शैली में लिखी गई रचनाओं में धारा प्रवाह तो दिखता ही है, साथ ही लय भी रचनाओं को और भी खूबसूरत बनाती है। हिंदी के सरल और सुंदर शब्दों का सुंदरता से प्रयोग किया गया है। जीवन के विभिन्न आयाम को समेटने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। रचनाएं सकारात्मक प्रभाव देती हैं। देखा जाए तो पहली किताब में अक्सर कई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योत्सना जी की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने समय लिया और अपना श्रेष्ठ दिया। हाँ, पढ़ते समय मुझे बार बार ये लगता रहा कि इतनी सुंदर शब्दावली और सारी तुकांत रचनाएं अगर कवित छंद में होती तो और भी अधिक प्रभावशाली होती। खैर, आप भी जरूर पढ़ें, आपको बहुत पसंद आएगी। और किताब का जो पृष्ठ आवरण है वो तो है ही खूबसूरत, और हार्ड कॉपी में होने की वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है।
किताब वेंजेटाइन और मांडा पब्लिकेशन से आई है। किताब का मूल्य 289 रुपये है। यह आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और मांडा स्टोर हाउस में आसानी से मिल जाएगी। तो आप लें और पढ़ें। जब लें तो हमें भी जरूर मेंशन करें। और ज्योत्सना जी को उनकी पहली किताब काव्य मंजूषा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं मीनाक्षी शुक्ला हमें इजाज़त दें। और हाँ, जाते जाते अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, समीक्षा कैसी लगी ये तो जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। शुक्रिया।